नमस्ते। आज का जो टॉपिक है एवरी संडे मैंने सोचा क्यों नहीं आपको कुछ केस स्टडीज़ के बारे में बताऊं, क्योंकि टैरो रीडिंग्स तो होती रहती है, मैं करता ही रहता हूं। आप जब भी चाहें मेरे लाइव शो में आ सकते हैं रात को 9 बजे के आसपास ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। लेकिन मैंने सोचा क्यों नहीं आपको कुछ केसेस के बारे में बताऊं जो हाल फिलहाल में सॉरी मैंने डील की हैं। और स्पेशली जब मैं फिलहाल पिछले कुछ 4-5 महीनों के केसेस अगर मैं एनालाइज कर रहा था, तो मेरे पास सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे थे वो आ रहे थे रिलेशनशिप के, यानी कि 10 में से 7 क्वेश्चंस जो होते थे, 7 रीडिंग्स जो मैं करता हूँ पर्सनली, वो मोस्टली रिलेशनशिप से रिलेटेड होते थे। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रिलेशनशिप ऐसा था कि गर्लफ्रेंड शादीशुदा है, बॉयफ्रेंड की शादी हुई नहीं है, और जो गर्लफ्रेंड है उसका फैमिली लाइफ इज नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, उसका बेटा भी है, बट स्टिल दे आर इनटू अ रिलेशनशिप एंड दे वांट टू कंटिन्यू, एंड दे हैव बीन कंटिन्यूइंग फ्रॉम ईयर, 1 साल। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड प्रोबेबली द बॉयफ्रेंड माइट हैव फेल्ट, उसको लगा होगा कि शायद मैं कहाँ जा रहा हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब वो रीडिंग के लिए मेरे पास आए थे, तो मैंने उनकी रीडिंग की, और उनकी रीडिंग भी, उसमें जो कुछ एलिमेंट्स आए थे, थोड़े एलिमेंट्स आए थे जो कि किसी भी रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, काफ़ी कॉमन है। और ये कॉमनिटी मैंने पिछले 6-8 महीने में तो बहुत ज़्यादा देखी है, जब से मैंने उनकी एनालिसिस को ट्रैक करना शुरू किया है। तो जो पहली चीज़ उसमें आई थी वो आई थी अग्रेशन। ठीक है, तो जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी, क्योंकि उनके अंदर का एग्रेशन उसके ऊपर निकलता था, क्योंकि वो उनकी बातें सुनते थे। जो उनका बॉयफ्रेंड था वो उनकी बातें सुनते थे। मैं यूज़ कर रहा हूँ था, क्योंकि अब उनका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो चुका है। जो दूसरी चीज़ थी कि वो उनको काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होता था। अगर उसका मूड अच्छा है तब तो अच्छी बातें होंगी, मूड अच्छा नहीं है तो सिर्फ अपना दुखड़ा रोना है। एंड इनको समझ नहीं आता था कि मतलब इस रिलेशनशिप को हम कहाँ लेके जा रहे हैं। तो जब वो मेरे पास रीडिंग के लिए आए थे, तो मैंने देखा और मैंने कहा कि इस रिलेशनशिप का मुझे कोई एंड नज़र नहीं आता है। मतलब ये एक नेवर एंडिंग रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक का भी कहीं ना कहीं तो एंड आ ही जाता है, लेकिन ये तो ऐसी ट्रैक है जिसका मुझे कोई एंड नज़र नहीं आता। और जो एक सवाल मैंने उनसे पूछा, उसके बाद जो उनकी लाइफ में चेंजेस आए, उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आए, एंड ही रियली रियलाइज्ड कि क्या हुआ। मैंने कहा आपको इस रिलेशनशिप में क्या मिल रहा है? यू आर जस्ट अ स्टैंड बाय पर्सन फॉर समवन जिनको अपना गुस्सा, एग्रेसिवनेस, फ्रस्ट्रेशन फैमिली की निकालनी है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आई से दिस टू माई क्लाइंट्स। मैं बिल्कुल सीधी बात बोल देता हूँ। मैंने कहा आपको सिर्फ यूज किया जा रहा है कि आप उनका दुखड़ा, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा जो उनके फैमिली से, उनका वर्क से उनको मिल रहा है, वो आपके ऊपर वो निकाल लें, आपको सुना दें। यू आर ओनली अ लिसनिंग डिवाइस टू हिम, नथिंग एल्स। तो जब ये रियलाइजेशन उनको हुई कि, और उन्होंने थोड़ा टाइम लिया सोचने का कि हाँ, कई सारे इंसिडेंट्स फिर उन्होंने बताए। हमारी काफ़ी लंबी डिस्कशन चली, वो तकरीबन 1.5 घंटे की डिस्कशन चली थी, और उसमें कई सारे चीज़ें हमने डिस्कस की। और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, एक नहीं, ऐसे कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ सिर्फ उनको अपनी तरफ से कुछ एक्सप्रेशन का, मतलब कहते हैं ना कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन रिलेशनशिप में ऐसा कुछ था नहीं, बट इट वाज जस्ट कंटिन्यूइंग। एंड उनको ये नहीं पता था कि वो क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब ये रियलाइजेशन हुई, देन ही वांटेड टू मेक मूव। सो वो डिसीजन उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि एक लंबे टाइम तक किसी के साथ आप इमोशनली कैसे भी अटैच रहते हो, ट्रांजिशन मूवमेंट इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब वो इस बात पर उन्हें लगा कि नहीं, अगर मैं इसी लाइन पे कंटिन्यू करता हूं तो आई एम नॉट लीडिंग माई लाइफ एनीवेयर। लेकिन जो एक दूसरी पॉसिबिलिटी हमने ये देखी कि अगर वो यहाँ से मूव होके अपनी लाइफ, अपनी चॉइस के हिसाब से देखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत लाइकली है कि उनकी तरह की कोई लाइफ पार्टनर उनको मिल जाएगी,
जिससे वो आगे जाके मैरिज एंड ऑल करके अपनी लाइफ को एक सेटल कर सकते हैं। जब ये दो चॉइसेस उनके सामने रखी, उनके लिए डिसीजन इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसीजन लिया। और वो कम से कम 8 से 10 सेशन हमने टैरो गाइडेंस के किए उनके साथ ओवर द स्पैन ऑफ लाइक 2 से 3 महीने के अंदर। 8 से या 10 या हो सकता है एक आधा ज़्यादा भी होंगे। लेकिन उन सारे सेशंस के बाद जो एक चीज़ उन्होंने डिसाइड की थी कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप से अब निकलना है और मुझे अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है, क्योंकि यहाँ कोई आगे फ्यूचर नज़र नहीं आता है। तो ये उनका एक ट्रांजिशन था और आज के दिन ये है, ही इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। आज उन्हें वो रिसेंटमेंट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं 1 साल तक इस रिलेशनशिप में था, मैंने क्यों छोड़ दिया, मुझसे क्यों छूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके लिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं हो सकती। आप ओवरनाइट किसी से कहा झगड़ा कर सकते हो और दूसरे दिन आप उस रिग्रेट और रिसेंटमेंट को लेके रोते रह सकते हो अगले 6 महीने तक कि मैंने क्यों किया। लेकिन कई बार अगर कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप सच में उनके बारे में केयर करते हो, उस रिलेशनशिप के बारे में, तो लोग ऐसे भी आते हैं जो कि सिचुएशन खराब होने से पहले ही गाइडेंस लेकर उस पर फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप को रखना है। लेकिन खैर वो डिपेंड करता है कई सारे, बट ये केस थोड़ा सा अलग था। तो इनकी जो मूवमेंट हुई, फाइनली नाउ ही इज ऑन अ वर्ज ऑफ फाइनलाइजिंग हिज मैरिज विद someone else, and he's quite happy after the therapies of session. And it was not just tarot guidance, it was inclusive of healing, certain other practices. लेकिन after all he moved on. मेरा कहने का ये मतलब है, इस केस को मैं आपके साथ इसलिए आज शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे कई सारे रिलेशनशिप्स हैं जिनको हम पकड़ कर बैठे रहते हैं कि अगर ये चले गए तो पता नहीं क्या होगा, और उनके पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं पता होता कि शायद आगे हम पूछने की हिम्मत भी नहीं करते, अच्छा अगर ये चला गया तो किसी से ये भी तो पूछ लें, गाइडेंस ले लें एस्ट्रोलॉजर से या किसी टैरो रीडर से कि भाई आगे जाके क्या होने वाला है, अगर मैं इनको छोड़ दूं तो मेरे लिए क्या है आगे। और यकीन मानिए जब ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, हम उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि इसके बाद पता नहीं हम किसी के साथ एडजस्ट हो भी पाएंगे या नहीं। तो अगर नहीं हो पाते हैं, अगर आपको ये डर लगता है, और ये डर मेरे क्लाइंट को भी लग रहा था जिनकी स्टोरी मैंने अभी आपको बताई, और जो लोग अभी इसको देख रहे हैं, आप रिवाइंड करके ये पूरा वीडियो देखिएगा। दिस इज़ अ केस स्टडी जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। और आज वो बॉयफ्रेंड, ठीक है, ही इज़ ऑन अ वर्ज ऑफ गेटिंग मैरिड, ओके, एंड विथ कंप्लीटली इमोशनल स्टेबिलिटी। उनको कोई रिसेंटमेंट नहीं है कि उन्होंने अपने पिछले 2 साल एक ऐसे रिलेशनशिप में बिताए जिसका कोई फ्यूचर नहीं था। जी, उसका कोई फ्यूचर नहीं था। और ऐसे कई सारे रिलेशनशिप होते हैं। देखिए, रिलेशनशिप कई बार हम इंटेंशनल करते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कंपेटिटिव रिलेशनशिप होती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए। या मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, तो मेरे पास भी होनी चाहिए, सो दैट आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट माई गर्लफ्रेंड। Well, intentional relationship and genuine relationship, these two are different things. तो सोचिएगा इस बारे में। एंड अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो जरूर सोचिएगा, इस वीडियो को फिर से पूरा देखिएगा। कई सारे एलिमेंट्स निकल कर आए थे, और मैं इस स्टोरी का एक क्रक्स आपको दे देता हूं कि रिलेशनशिप में एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, ये 2 बहुत बड़े रीजन होते हैं किसी भी रिलेशनशिप को में कॉन्फ्लिक्ट एंड उसको ब्रेक करने के लिए। सिर्फ ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं, और ये 2 चीज़ें कई बार या तो किसी सामने वाले में होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, जैसे इस वाले केस में तो ऐसा नहीं था। इस वाले केस में तो मतलब बॉयफ्रेंड को बिल्कुल एक स्टैंड बाय बना दिया गया था कि यू आर जस्ट माई डिवाइस एंड यू शुड लिसन व्हाट एवर आई एम सेइंग। तो ऐसी रिलेशनशिप से उन्होंने चूज करना बेहतर समझा। तो आप अपनी चॉइस क्या मेंटेन करते हैं? कई बार मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन जो एक एनालिसिस मैंने पिछले 6-8 महीने में अपने सारे क्लाइंट्स के जो मैंने निकाले थे, उसमें ये 2 फैक्टर्स कई बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहे थे, एंड दीज आर वेरी वेरी कॉमन फैक्टर्स। मूड स्विंग
अग्रेसिवनेस, 2 चीज़ें। तो ध्यान रखिएगा अपने रिलेशनशिप में। और अगले संडे जब मैं केस स्टडी लेकर आऊँगा, दैट विल बी अ न्यू केस स्टडी। और रह गई लाइव की बात, तो आज रात को हम मिलेंगे, रात को 9 बजे इसी फेसबुक पर, एंड आई विल गिव ऑल द गाइडेंस टू एवरीवन। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन हु हैव ज्वाइंड अ फ्री टैरो रीडिंग एक्सपीरियंसिंग सेशन। एंड वो सेशन कल हो रहा है, तो कल का सेशन तो अभी तक क्लोज हो चुका है, लेकिन मैं उसके बारे में आपको जल्दी बताऊंगा। और अगले संडे एक नई केस स्टडी के साथ हम मिलेंगे। और हाँ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हैव अ सेल्फ रिफ्लेक्शन कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स तो नहीं है आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर जो कि आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी संडे। आई विल सी यू टुनाइट। थैंक यू।